नागौर जिले में विधानसभा चुनाव की मतगणना को अब अंतिम रूप दे दिया गया है। 10 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए BR मिर्धा महाविद्यालय और माडी बाई महिला कॉलेज 5-5 कक्ष में मतगणना टेबल लगाई गई है। मतगणना बूथ वाइज होगी। प्रत्येक राउंड में एक टेबल पर ईवीएम खोलकर मतों की गिनती की जाएगी। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पहले आधे घंटे में पोस्ट बैलेट की गणना होगी, इसके बाद से ईवीएम से मतों की गिनती शुरू की जाएगी। ऐसे में पहला रुझान सुबह 10 बजे मिलना शुरू होगी। विधानसभा आम चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। ये तो डाक मत पत्र इस बार टाइम पे चालू करवाएंगे, 8 बजे तक तो आ ही जाएंगे अपने पास। हाँ हाँ, नहीं वो तो करवा रहा है। नहीं कोई नहीं, हाँ समझ गया। ठीक ठीक। नागौर में कुल 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 5 विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग मिर्धा कॉलेज में की जाएगी। ये जायल, नागौर, खींवसर, मेड़ता और डेगाना। इनके लिए कमरा नंबर जो है वो 70 में जायल की, 45A में नागौर की, 32 में खींवसर की, R10 में मेड़ता की और R2 में डेगाना की ईवीएम की काउंटिंग की जाएगी। इसी के साथ ही इनके जो बगल में जो कमरा है इसके, उसमें इनकी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी। इसी प्रकार माड़ीबाई कॉलेज के अंदर भी 5 विधानसभा लाडनू, डीडवाना, मकरना, परबतसर और नावा की काउंटिंग की जाएगी। इसमें लाडनू की कमरा नंबर 18, डीडवाना की 20, मकराना की कमरा नंबर 2, परबतसर का कमरा नंबर 12 और नावा का कमरा नंबर 4 में ईवीएम की काउंटिंग होगी। और इसके अंदर डीडवाना की ईवीएम की और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग एक ही कमरे में होगी। और मिर्धा कॉलेज में खींवसर के अंदर पोस्टल बैलेट की और ईवीएम की काउंटिंग एक कमरे में होगी, बाकी जगह उसके बगल वाले कमरे में शुरू होगी। ये काउंटिंग सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी और 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए सभी में पर्याप्त जो बैठक व्यवस्था है वो करवा ली गई है। हर कमरे के अंदर जो है सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं और पूरा ये काउंटिंग का जो प्रोसेस होगा वो कैमरे की नज़रों में होगा और इसकी सभी की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होगी और इसका जो भी पूरा प्रोसेस है इसका डिस्प्ले भी सभी लोग देख सकते हैं कैंपस में। सर कितने कार्मिक लगाए गए हैं, टोटल टेबलें कितनी रहेगी? प्रत्येक आरओ के पास में ईवीएम के लिए 14 टेबल लगाई गई है, जिसके ऊपर 3-3 कार्मिक लगाए गए हैं। और इसी तरह से पीबी के अंदर भी हमारी 5 टेबलें रहेंगी, जिसके अंदर 3 तो कार्मिक रहेंगे और 1 एआरओ रहेगा। और ईटीबीबीएस के अंदर प्रत्येक आरओ के लिए हमने 2 टेबलें लगाई हैं, जिस पर 2 कार्मिक कार्य